वहीं 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की रस्म पगड़ी और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सिरसा के चौटाला गांव में यह कार्यक्रम हुआ, जिसमें केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, सीएम नायब सिंह सैनी और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय समेत कई गणमान्य लोग पहुंचे और श्रद्धांजलि दी। चौटाला गांव के चौधरी साहिब राम स्टेडियम में पूर्व सीएम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की रस्म पगड़ी और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, सीएम नायब सिंह सैनी, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल समेत कई बड़े नेताओं ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही हरियाणा समेत कई राज्यों से बड़ी संख्या में लोग श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। सभा में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के जीवन पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई, जिसके अंत में ओपी चौटाला का अभय चौटाला को इनेलो का उत्तराधिकारी घोषित करने का वीडियो भी दिखाया गया। जन समूह से हाथ जोड़कर विनती है कि ये जो अभय सिंह है, इसको तुम्हें सौंपता हूं, इसके हाथ मजबूत करो और कामयाब बनाओ। मेरा आशीर्वाद हमेशा इसके साथ और रहेगा। ये किसी भी प्रकार की गलती अगर करेगा तो मैं इसके कान खींच दूंगा। जब तक मेरी रगों में चौधरी देवीलाल जी के खून का आखिरी कतरा भी रहेगा, इस संघर्ष की लड़ाई में हमेशा आपके साथ रहूंगा। इसी के साथ आप सभी को राम राम, वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने श्रद्धांजलि सभा में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को याद करते हुए कहा कि वो बहुत ही महान व्यक्ति थे। 5 बार मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने हरियाणा के हक के पाने के लिए जो संघर्ष किया वो इतिहास में दर्ज है। ओम प्रकाश चौटाला जी बहुत ही महान व्यक्ति रहे। हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री रहे। वैसे ही उन्होंने, उनका जीवन जो है संघर्षमय जीवन था। इतना ही नहीं, हरियाणा का प्रगति के लिए ओम प्रकाश चौटाला जी ने विशेष करके हरियाणा का पाने के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया है, ये जो हरियाणा का इतिहास में लिखा हुआ है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का पूरा जीवन खुली किताब रहा। उन्होंने हरियाणा के लिए संघर्ष किया, विकास को नई दिशा देने का काम किया। वो हमें जो रास्ता दिखाकर गए हैं, हम सब उस पर मिलकर आगे बढ़ेंगे। आज ऐसे महान व्यक्तित्व के, जिनका एक जीवन खुली किताब रहा है, जिनका जीवन हरियाणा प्रदेश के संघर्ष के लिए रहा है, जिन्होंने हरियाणा को विकास की एक नई दिशा देने का काम जिनकी देखरेख में हुआ है, ऐसे महान व्यक्तित्व चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला, जो अपना एक गौरवशाली जीवन व्यतीत करके हम सबको एक दिशा दे करके गए हैं। ऐसी दिवंगत आत्मा जिनसे हमें भी सीखने को मिलता है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के जाने से राजनीतिक क्षेत्र में एक युग का अंत हुआ है। चौटाला जी कमजोर और कमेरे वर्ग के हक की आवाज उठाते थे। ओम प्रकाश चौटाला जी का जाना ये सिर्फ परिवार के लिए दुख का विषय नहीं है, ये सिर्फ किसी समाज के दुख का विषय नहीं है,
ये संपूर्ण हरियाणा के लिए और प्रदेश के लिए एक बहुत ही दुखदाई खबर है। उनका निधन एक तरीके से राजनीतिक क्षेत्र में एक युग का अंत है। मुझे उनके साथ राजनीतिक तौर पर काम करने का कई बार अवसर मिला। बहुत जिंदा दिल इंसान और हरियाणा के वरिष्ठतम नेताओं में से थे। जब मैं जिंदा दिली की बात कहता हूं तो बेबाक होकर लोगों की आवाज को उठाना उनके रगों में बसा हुआ था। वहीं पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, पंजाब के सीएम रहे प्रकाश सिंह बादल और चौधरी देवीलाल चौटाला के बीच एक पारिवारिक रिश्ता था जो आज भी चौटाला परिवार के साथ चल रहा है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के जाने की क्षति पूरी नहीं की जा सकती। ਵੱਡੇ बादल साहब, मेरे पिता बादल साहब ਦਾ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀਲਾਲ ਜੀ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗੂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀਲਾਲ ਜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ गई ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹਾ संबंध आ रिश्तियां सी। श्रद्धांजलि सभा में अभय चौटाला भावुक नजर आए। में उन्होंने कहा, आम आदमी के हितों के लिए उनकी चिंता, पार्टी के लिए उनका समर्पण, देश और प्रदेश की प्रगति के लिए उनका नजरिया किसी से छिपा नहीं है। आखिरी क्षण तक वे लोगों की चिंता करते थे। मेरे पूजनीय पिताजी और आपके अजीज नेता अपनी जान से भी ज्यादा प्रेम करने वाले शख्सियत से जाने का दुख तो मुझे हो रहा है, उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। उनके जाने से परिवार, पार्टी और राजनीति में जो शून्य पैदा हुआ है उसकी भरपाई असंभव है। पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रति उनका जो स्नेह, आम आदमी के हितों के प्रति उनकी चिंता, पार्टी के प्रति उनका समर्पण, देश और प्रदेश की प्रगति के प्रति नजरिया किसी से छिपा हुआ नहीं है। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने चौटाला परिवार से एकजुट होने की अपील की और कहा कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की विचारधारा को लेकर चलना है, जो हमेशा गरीब और गुरबे के लिए सोचते थे। जो चौटाला साहब का विचारधारा थी उसको लेकर चलते रहो। वो हमेशा गांव, गरीब, किसान, आदिवासी, महिलाओं पर बात करते थे। उन्होंने चंडीगढ़ और दिल्ली की कभी राजनीति नहीं की। वे सीधे गांव के बीच से निकलते थे, गांव में उनका ठहराव रहता था और जब ही पब्लिक से पूरा संपर्क उनका था। उस विचारधारा को ये परिवार बना कर रखें तो आगे इस देश का भला हो जाएगा, क्योंकि कम ही लोग बचे हैं जो गांव की विचारधारा से अभी जुड़े हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि उनका परिवार उस विचारधारा पर चले। अभी बहुत लोग हैं कि जिन्होंने चौधरी देवीलाल से और आपके पूरा आगे तक की पीढ़ी से आपके संबंध है। बटोगे, परिवार भी बटेगा तो हरियाणा को भी नुकसान होगा और देश को भी नुकसान होगा। हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि परिवार इकट्ठा रहे, बटे ना। यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है।
हरियाणा के नायक रहे पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला जी को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान उनका पूरा परिवार भावुक नजर आया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति समेत कई गणमान्य लोगों का शोक संदेश भी पढ़ा गया। स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके पैतृक गांव चौटाला में चौधरी साहिबराम स्टेडियम में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा सहित देश के तमाम दिग्गज नेता पहुंचे और उन्होंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बेबी सिंह चौटाला ने भी तमाम नेताओं और यहाँ पर मौजूद जितने भी लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए थे उनका धन्यवाद किया और उन्होंने कहा कि उनके पिता उनके बीच नहीं है, लेकिन आज भी वो उनके पिता के पद चिन्हों पे चलने की कोशिश कर रहे हैं और हरियाणा के विकास के लिए, हरियाणा की तरक्की के लिए किसान कमेरों की आवाज उठाते रहेंगे।